उत्तराखंड में धार्मिक सरकार के निर्देश के बाद सभी स्कूलों में बच्चों को भगवत गीता के श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं। बच्चों को अर्थ भी बताया जा रहा है, लेकिन स्कूल में शुरू की गई इस नई व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। विपक्ष के साथ साथ शिक्षक संघ ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने का विरोध, शिक्षक संघ ने उठाई आवाज, संविधान का दिया हवाला, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर आपत्ति। उत्तराखंड की धार्मिक सरकार के निर्देश के बाद इसी सप्ताह से प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान देने की व्यवस्था शुरू की गई। प्रार्थना सभा के दौरान ही स्कूली छात्रों को गीता के श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही उनका अर्थ भी बच्चों को समझाया जा रहा है। लेकिन स्कूल में शुरू की गई इस नई व्यवस्था का विरोध भी शुरू हो गया है। जहां एक और सरकार इसे बेहतर पहल करार दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सरकार की इस पहल पर आपत्ति जताई जा रही है। शिक्षक संघ ने स्कूल में शुरू की गई इस व्यवस्था का विरोध किया है। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रावधान के तहत उत्तराखंड सरकार अब बच्चों को नैतिक शिक्षा से रूबरू करवाने पर विशेष जोर दे रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की। ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है, और वो ज्ञान व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो उसके समूचे जीवन भर काम आता है। अच्छे संस्कार उनके अंदर आते हैं, न्याय करना सीखता है, कर्मशील होता है और कर्म प्रधान मानते हुए जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और ये हमारे यहाँ हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए। स्कूलों में शुरू हुई इस व्यवस्था के बाद अब न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी मुख्य वजह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) में कहा गया है कि पूर्ण या फिर आंशिक रूप से सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। 15 जुलाई 2025 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन भगवत गीता के श्लोक सुनाए जाने और उनकी व्याख्या किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद 80 शिक्षक एसोसिएशन की ओर से इसका विरोध करते हुए इस आदेश को वापस लिए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में निदेशक महोदय को ज्ञापन भी दिया गया है। हम विदित है कि भगवत गीता शुद्ध रूप से एक धार्मिक ग्रंथ है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) में स्पष्ट रूप से लिखित किया गया है कि पूर्णतया आंशिक रूप से सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। यह प्रावधान देश के धार्मिक और सभी धर्मों के प्रति समान भावनाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। स्कूल में शुरू की गई नई व्यवस्था को लेकर शिक्षक संघ के साथ ही विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी संविधान का हवाला देते हुए स्कूल में भगवत गीता को पढ़ाना गलत करार दिया है। देखिए, हमारे संविधान की 29(1) जो अनुच्छेद है उसमें स्पष्ट किया गया है, जिसमें सरकारी अनुदान से शिक्षण कार्य चलेगा। उसमें किसी एक धर्म के विषय में आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। भारत की जो संस्कृति है वो भी मिली जुली संस्कृति है, इसमें सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए या लोगों के विकास के लिए अगर ये गीता को पढ़ाने की बात हो रही है, तो सभी धर्मों की जो पुस्तकें हैं उनमें जो अच्छी बात है उनको समाहित करना चाहिए। और सरकार को बाज आना चाहिए। हर चीज़ में धर्म को लेके आते हैं, कभी कुछ और जो है इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना रखा। हालांकि गीता एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, लेकिन जो हमारे अनुच्छेद है 21(9) और संविधान में प्रदत्त है कि सरकारी शिक्षण संस्थान किसी एक धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, उसमें सभी धर्मों को साथ लेके चलने की आवश्यकता है।
उत्तराखंड की धामिश सरकार ने इस व्यवस्था को शुरू किया ताकि आज के बच्चे गीता का ज्ञान हासिल कर सके और इसे अपने जीवन में उतार सके। लेकिन अब स्कूल में भगवत गीता पढ़ाने पर सियासत के साथ साथ विरोध शुरू हो गया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ग्लानिर्भवति भारत